अब अपन स्टार्ट करते हैं काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर यदि किसी को प्रिय है तो लेडीज को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। कैसे आप याद रख लोगे, समझ जाओगे। ठीक है। कभी भी किसी दुकान वाले से कुछ खरीदारी करने जाते हो तो आप उसके साथ में निगोशिएशन करते हो या नहीं करते हो? यस सर, निगोशिएशन करते हैं। वो बेचारा बोलता है, आप पूछते हो भैया ये शूज कितने के दिए, ये चप्पल कितने की दी, वो बोलता है 700 रुपए के। तो आप बोलते हो 100 रुपए में देगा क्या? 100 रुपए से निगोशिएशन चालू करते हैं। तो वो कहता है भांग पी के आए हो क्या सवेरे सवेरे? ठीक है, तो आप बोलते हो तू सवेरे सवेरे चरस गांजा फूक के आया है क्या जो 100 रुपए की चीज 700 में दे रहा है? ठीक है। फिर निगोशिएशन हो हुआ के वो बोलता है लास्ट लेना है तो 500 रुपए में ले लो। तुम बोलते हो 200 से कत्ते ही ज्यादा नहीं दूंगी। एंड में बात 350 पे फिक्स हो जाती है। और वो 700 रुपए वाली बोली की चीज इतनी निगोशिएशन, उसका खून पी जाते हैं अपन निगोशिएशन कर करके कि वो कहता है पीछा छुड़ाओ यार, 350 रुपए में दे दो, 50 रुपए मिल रहे हैं बहुत है। ओके। तो देखो, याद रह जाएगा इस जो अभी किस्सा सुनाया ना उससे कि काउंटर ऑफर क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हमारे श्रेया जी ने एक दुकानदार को ऑफर दिया, शॉपकीपर को क्या ऑफर दिया कि अ, ये ड्रेस मेरे को आप 1000 रुपीज में देते हो क्या? ये ड्रेस जो आपने लगा रखी है ये 1000 रुपीज में देते हो क्या? शॉपकीपर ने बोला मैडम 1000 रुपीज में नहीं, ये मैं आपको 1200 रुपीज में दे दूंगा। यानी कि ये जो ओरिजिनल ऑफर था उसके लिए शॉपकीपर ने क्या मार दिया? काउंटर ऑफर। समझ में आया? यस सर। तो ओरिजिनल ऑफर के लिए शॉपकीपर ने मार दिया काउंटर ऑफर। अब समझना काउंटर ऑफर से रिलेटेड दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं। ऋचा जी क्या हो गया? हंसी तो नहीं आ रही है? आ रही है सर, इसीलिए छुपा लिया हूं। ठीक है। तो काउंटर ऑफर, जैसे ही काउंटर ऑफर शूट होता है, एज सुन एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड, द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड। द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड। यानी कि अब वो खत्म हो गया। बात समझ में आ गई? तो इसने बोला 1200 रुपए में दे दूंगा मैडम। ठीक है, तो वैसे ही श्रेया ने जो 1000 रुपए में बोला था ना, वो ऑफर लैप्स हो जाएगा। श्रेया ने, क्या ये पहली बात समझ में आ गई? एज सुन एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप। ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं है कि अच्छा मैं आपको ड्रेस तो बेच दूंगा लेकिन 1200 में बेचूंगा, ऐसा नहीं होता है। ऑफर का नियम है कि ऑफर के एक्सेप्टेंस देनी है तो एज इट इज, जैसा ऑफर है वैसी एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। यदि आपको कोई चीज 1000 रुपए में खरीदने का बोला है तो 1000 रुपए में ही एक्सेप्ट करना है तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। यदि आपने उसको उसमें कुछ क्वालिफिकेशन लगा दी कि मैं एक्सेप्टेंस तो दे रहा हूं लेकिन मैं इस चीज को 1000 रुपए में नहीं, मैं 1200 में बेचूंगा, यानी आपने उसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे दी। क्वालिफाइड मीन्स इसमें कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन लगी हुई है, एज इट इज एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। रादर इट वुड बी टेकन एज अ काउंटर ऑफर। क्या ये बात समझ में आई कि एक्सेप्टेंस यदि देनी है तो एज इट इज आनी चाहिए, जैसा ऑफर है वैसी एक्सेप्टेंस। आप उस एक्सेप्टेंस में कुछ तोड़ मरोड़ कर रहे हो, कुछ क्वालिफिकेशन लगा रहे हो, तो इट विल नॉट बी टेकन एज एन एक्सेप्टेंस, रादर इट विल बी टेकन एज अ काउंटर ऑफर। एज सुन एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड। तो जैसे ही दुकान वाले ने बोला 1200 रुपए में बेच दूंगा मैडम, तो ये काउंटर ऑफर है, ये कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। दूसरी बात, इसने जैसे ही 1200 बोला, 1000 रुपए में खरीदने का ऑफर लैप्स हो गया। ओके सर। श्रेया ने बोला कि देखो 1200 नहीं, चलो न मेरी ना आपकी, अपन 1100 में ये डील फाइनल कर लेते हैं। बोलो 1100 में बेचोगे क्या? तो अब श्रेया क्या कर रही है, वापस काउंटर ऑफर पे काउंटर ऑफर मार रही है। काउंटर ऑफर पे वापस काउंटर ऑफर मार रही है। तो काउंटर ऑफर का नियम अप्लाई होगा। एज सुन एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड। इस वाले काउंटर ऑफर के लिए ये वाला ये वाला ऑफर है ना, ओरिजिनल ऑफर। तो सर एज सुन एज द काउंटर ऑफर फॉर 1100 इज शूटेड,
द ओरिजिनल ऑफर फॉर दिस काउंटर ऑफर विच इज 1200 में बेचूंगा गेट्स लैप्स्ड। सेम रूल वापस अप्लाई कर दिया। ठीक है, कितनी भी सीरीज चल सकती है काउंटर ऑफर के ऊपर, काउंटर ऑफर के ऊपर, काउंटर ऑफर के ऊपर, काउंटर ऑफर की बात समझ में आ गई। रूल क्या अप्लाई होगा? एज सुन एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड। अब इसको एक्सेप्ट करना है तो इसने भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है 1100 दे देना। तो एक्सेप्टेंस एज इट इज आना चाहिए ना, जो आ गया। तो सर यहाँ पर एक्सेप्टेंस आ गया। क्या काउंटर ऑफर का नियम समझ में आया? यस सर समझ में आ गया। अब देखो, पहले वाले काउंटर ऑफर के लिए श्रेया वॉज द ऑफरर एंड शॉपकीपर वॉज द ऑफरी। क्या आप 1000 रुपए में ड्रेस बेचेंगे? ओके। फिर इसने बोला नहीं मैम 1200 रुपए में बेचूंगा, या हाँ बेचूंगा, एक्सेप्टेंस दे रहा हूं पर 1200 में। नहीं, तो वो कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, रैदर वो काउंटर ऑफर। तो इस वाले काउंटर ऑफर के लिए शॉपकीपर बिकेम द ऑफरर एंड श्रेया बिकेम द ऑफरी। यस, उल्टा हो गया ना, ऑफर अब ये दे रहा है तो ये ऑफरर हो गया, ये ऑफरी हो गई। एक्सेप्ट करना है इसको, या तो ये एक्सेप्ट कर ले या फिर ये रिजेक्ट कर दे, या फिर इसने वापस काउंटर ऑफर मार दिया, चलो ना तेरी ना मेरी 1100 में खरीद ले, बेच देते हैं। ओके सर, इस वाले ऑफर के लिए ये वापस ऑफरर और ये ऑफरी। ठीक है सर, ओके, इतना समझ में आ गया? यस सर। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको बोला मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ऑफर दिया, उसके लिए मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को वापस काउंटर ऑफर दिया। तो जैसे ही काउंटर ऑफर दिया ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड, ये खत्म हो जाता है। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि सर ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाता है? श्रेया ने बोला, इसने शॉपकीपर ने बोला 1200 रुपए में बेचूंगा। श्रेया ने कहा ओके भैया मुझे खरीदनी नहीं है, आप अपनी ड्रेस अपने पास ही रखो। ऐसा कह के भी लेडीज कई बार रवाना हो जाती है। फिर शॉपकीपर बोला था अच्छा अच्छा मैडम कोई बात नहीं, आप 1000 रुपए में ही ले लो। अच्छा अच्छा मैडम आप 1000 रुपए में ही ले लो, ठीक है। पर क्या अब वो श्रेया को ऐसे बोल सकता है मैडम जो आपका ऑफर था उसके लिए मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, बाकी सारी चीजें हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनी गया, अब आपको ये ड्रेस लेनी पड़ेगी। क्या ये वापस यहाँ पर जाके श्रेया को एक्सेप्टेंस, अच्छा अच्छा मैडम 1000 में ही ले लो, ठीक है, ये बाध्य कर सकता है क्या श्रेया को कि देखो मैंने आपके ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस दे दी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, अब आपको खरीदनी पड़ेगी? नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, एज सुन एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर इज लैप्स्ड। ऑफर ही लैप्स हो गया तो फिर अब वापस जाके एक्सेप्टेंस देके बाइंड नहीं कर सकता, अनटिल एंड अनलेस श्रेया खुद उससे बाइंड होना स्वीकार नहीं कर ले, ये उसको बाइंड करवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ गई? खुद श्रेया स्वीकार नहीं कर ले, अच्छा चलो 1000 में दे दो, वो जबरदस्ती नहीं कर सकता श्रेया के साथ में। ओके देखो आपके ऑफर के लिए मैंने एक्सेप्टेंस दी, बाकी सारी चीजें थी, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो अब आपको खरीदनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, इट नीड्स टू बी ऑनर्ड। वो बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि एज सुन एज द काउंटर ऑफर शूटेड ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड, ये बाध्य तो नहीं कर सकता शॉपकीपर इसको। हाँ, ये चाहे तो अब उस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस से खुद स्वयं बाध्य होना स्वीकार करके कॉन्ट्रैक्ट बनाने में एंटर कर सकती है, यदि इसको खुद को कोई एतराज नहीं है। शॉपकीपर धक्का नहीं मार सकता उस तरफ। ये जो थ्योरी समझाई, फ्लो समझाया, ये सबको समझ में आया? फ्लो समझाया, ये सबको समझ में आया? यस सर। चलिए ध्यान रखना इस चीज को। ऋचा जी कौन पास में परेशान कर रहा है आपको? ऑफर और काउंटर ऑफर पढ़ रहा है? हम्म। नहीं सर, मम्मी आई थी। ओ माय गॉड। चलिए नेक्स्ट। तो सर काउंटर ऑफर पढ़ लेते हैं, आ जाओ, समझाना था जो समझा दिया। दक्ष अग्रवाल जी पढ़िए प्लीज। Yes, sir. When the offeree offers to qualified acceptance of offer subject to modification and variation in the terms of original offer, he is said to made an counter offer. वो ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो रेदर ही इज मेकिंग अ काउंटर ऑफर। लिख लेना यहाँ पर, एज सुन एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड, खत्म हो जाता है। कनव बाबू अकेले अकेले खाते हैं तो पाप लगता है, ठीक है। सॉरी चलिए सर सॉरी। एग्जाम्पल, और कैमरे से मुंह छुपा के खाते हैं तो डबल पाप लगता है, ये भी ध्यान रखना। चलो दक्ष अग्रवाल पढ़े ना यार, क्या कर रहा है, एग्जाम्पल पढ़। हाँ सर, एक आपका स्क्रीन ब्लैक हो गया।
अरे यार मेरी स्क्रीन ब्लैक होती है हर बार, तेरी तरफ से कोई फॉल्ट ही नहीं होता है। चलो मैं ही पढ़ देता अरे हूँ। मैं पढ़ लेता हूँ, मेरा वो पीडीएफ खुला था। हम्म। An offer to sell his plot for rupees 10 lakh. B agrees to buy it for 8 lakhs. It amounts to counter offer. It may result in termination of offer of A. ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आते हैं अपन, स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर को कंटिन्यूअस ऑफर भी बोला जाता है। स्टैंडिंग ऑफर को ओपन ऑफर और कंटिन्यूइंग ऑफर भी बोला जाता है। आइए समझते हैं इन थ्योरी क्या है, फिर पढ़ेंगे। हमारे कनव ने, कहते हैं ना, एक शाम को 4 बजे सबको मंचिंग करने की इच्छा होती है। हाँ सर, कनव अभी भी मंचिंग ही कर रहा है, तो मैंने कहा उसी पे एग्जाम्पल बना लेते हैं। शाम को 4 बजे ऐसा समय होता है, न लंच का समय होता है न डिनर का होता है, तो वो मंचिंग का समय होता है। तो अब हमारा कनव जो है उसको पूरे साल, ये जो रॉ मटेरियल होता है ना मंचिंग आइटम्स को तैयार करने के लिए, जैसे कि पूरे साल उसको पीनट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको प्रोसेस करके ये अपना अ, अपना के नाम से इसने एक ब्रांड तैयार किया है, के मंचिंग फूड्स, ठीक है, कनव नाम से। ओके, पूरे साल पीनट्स की जरूरत है, पूरे साल इसको सूखे नाश्ते की जरूरत है, पूरे साल इसको ड्राई फ्रूट्स की जरूरत है, पैक करके बेचता रहता है, पूरे साल इसको पोटैटोज की जरूरत है, उसकी चिप्स बना बना के बेचता रहता है, पूरे साल इसको अलग अलग रॉ मटेरियल्स की जरूरत है। अब या तो ये हर बार एक नया ऑफर निकाले, ठीक है, कि मुझे, चलो, जनवरी में 2 बार ऑफर किया, फरवरी में 2 बार ऑफर किया कि मुझे पीनट कौन सप्लाई करेगा भाई, बताओ, ये या तो हर बार ये ऐसा करे, या फिर इसके पास में एक, इसने कहा कि जो भी पूरे साल मेरे को, मान लो फॉर एग्जांपल पीनट सप्लाई करना चाहता है, वो टेंडर भरे भाई। तो जिसने भी, इसने इनविटेशन टू ऑफर दे दिया, इसका ये इनविटेशन सुन के लोगों ने, काफी सारे लोगों ने ऑफर दिए कि हम आपको पूरे साल फॉर एग्जांपल 100 रुपीज केजी पे जितनी बोलोगे उतनी पीनट सप्लाई कर देंगे। किसी ने 105 बोला, किसी ने 110 बोला, किसी ने 95 बोला। तो क्वालिटी वाइज इसको 100 रुपए वाली जो पीनट्स थी वो पसंद आ गई, तो इसने उसका ऑफर को शॉर्टलिस्ट कर दिया कि हाँ मैं आपसे ऑर्डर करूंगा। ये कैसा ऑफर है? पूरे साल जब जब आप बोलेंगे तब तब मैं आपको 100 रुपए प्रति किलो पे आपको पीनट्स अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। तो ये कैसा ऑफर हुआ सर? ये स्टैंडिंग ऑफर हुआ, या फिर ओपन ऑफर हुआ, या फिर कंटिन्यूइंग ऑफर हुआ? कि सर कैसे? कनव ने इस ऑफर के लिए पहली बार जनवरी 15 को ऑर्डर प्लेस किया, चल ला 100 किलो ला। फिर दूसरी बार फरवरी 10 को ऑर्डर किया, तीसरी बार मार्च में ऑर्डर किया। तो सर ये ऑफर खुला है, इसके लिए पहला एक्सेप्टेंस आके पहला कॉन्ट्रैक्ट कब बन गया सर? जनवरी। अभी भी ये सेम ऑफर खुला है कि मैं आपको 100 रुपए प्रति किलो पे मैं आपको सप्लाई करूंगा। दूसरी बार इसने सेम स्टैंडिंग या ओपन ऑफर के लिए या कंटिन्यूस ऑफर के लिए फरवरी 10 को दूसरा ऑर्डर प्लेस किया, दूसरा एक्सेप्टेंस दिया, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है सर। तो स्टैंडिंग ऑफर कितने टाइम के लिए खुला है? मान लो 1 साल के लिए था, तो ये दिसंबर तक के लिए खुला है। सेम ऑफर के लिए बार बार एक्सेप्टेंस इन दोनों के बीच में होके, बार बार जब जब ऑर्डर प्लेस हो रहा है तब तब के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट बनता जा रहा है बिटवीन द सेम पार्टीज। क्या ये बात समझ में आई? स्टैंडिंग ऑफर विच इज kept ओपन फॉर अ longer duration rather than only being accepted once, multiple times, सेम पर्सन द्वारा एक्सेप्ट करके सेम लोगों के बीच में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं। ओके, क्या ये स्टैंडिंग ऑफर का कंसेप्ट समझ में आया? यस। सवाल ये है, जून निकल गया, अब जो सप्लाई करने वाला था ना, उसने बोला कि सर अब मेरे से नहीं बैठेगा 100 रुपए किलो में सप्लाई करने का, तो मैं अपना स्टैंडिंग ऑफर विड्रॉ कर रहा हूं। उसने क्या बोल दिया, मैं अपना स्टैंडिंग ऑफर अब जून के बाद में, आपने ये लास्ट ऑर्डर, आपने ये जो
सबसे आखिर में ये वाला ऑर्डर प्लेस किया ना, इसके बाद के लिए मैं अपना ओपन ऑफर विड्रॉ कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, कैन अ कंटिन्यूस ऑफर और अ स्टैंडिंग ऑफर बी विड्रॉन? आंसर इज यस। स्टैंडिंग ऑफर और एन ओपन ऑफर कैन बी विड्रॉन, बट ध्यान से सुनो, ओनली एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, ओनली एज टू फ्यूचर, यहां से बंद है। आगे मत ऑर्डर इस ऑफर पे एक्सेप्टेंस देना, लेकिन पुराने वाले तो आपको फुलफिल करने ही पड़ेंगे। जो विड्रॉ करने से पहले ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स बन चुके हैं ना, ये आपको फुलफिल करने ही पड़ेंगे। ये विड्रॉ करने से, ये फुलफिल करने से बच जाओगे ऐसा नहीं होगा, ये तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट बन चुके हैं, तो ये तो फुलफिल करने ही पड़ेंगे आपको, इनसे नहीं बच सकते हो। आगे के लिए यू कैन विड्रॉ योर स्टैंडिंग ऑफर। क्या ये दूसरी तीसरी बात समझ में आ गई? यस सर। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है? क्या स्टैंडिंग ऑफर को विड्रॉ किया जा सकता है ओनली एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस? पुराने वाले तो आपको फुलफिल करने ही पड़ेंगे दोनों पार्टीज को। और स्टैंडिंग ऑफर का कंसेप्ट समझ लिया अपन ने। आप ये पढ़ना चालू करते हैं। स्टैंडिंग ऑफर, ओपन ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर? चलिए मैं पढ़ देता हूँ। An offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as a standing offer, open offer, or continuing offer. Like tender for supply of goods for the complete year is kind of standing offer. Okay. Example, Z Limited requires a large quantity of certain goods during 12 months period and gives an advertisement inviting tender in leading newspaper. तो ये क्या हो गया? Invitation to offer. Z submitted the tender to supply those goods at a specific rate. यानी कि invitation to offer results into offer. Z's tender is accepted and approved. तो offer का अब ये acceptance हो गया कि हाँ तुम्हारा offer, अब हम इसी पे खेलेंगे. Okay. Now Z's tender becomes a standing offer. Each order given by X Limited will be an acceptance of the offer and will result into a new contract. तो ये multiple times. ये समझ में आया? चलिए यस सर। जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर या स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, क्रॉस ध्यान रख लेना, काउंटर ऑफर, निगोशिएशन ध्यान रख लेना लेडीज का, स्टैंडिंग ऑफर, कनव को ध्यान रख लेना, मल्टीपल टाइम्स हर महीने ये इसको मंचिंग के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है। इसके अलावा भी तो होते हैं, यस सर, पॉजिटिव ऑफर और नेगेटिव ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, ये तो अपन पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने वापस यहाँ पर डाला नहीं। तो ये होते हैं तुम्हारे टाइप्स ऑफ ऑफर और हर एक ऑफर से रिलेटेड कहानी। कल अपन चालू करेंगे एक्सेप्टेंस। प्रिया मिस से डिस्कस कर लेना तुम लोग खुद कि पार्टनरशिप का टेस्ट कब देना चाहते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।